महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था कि वो अपने जीवन में दो लोगों के विचारों को कभी नहीं बदल पाए। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे थे उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी। जी हां, गांधी जी के उनके बड़े बेटे के साथ रिश्ते ऐसे थे कि उन्होंने गांधी के कारण घर छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन्होंने गांधी जी पर एक अच्छा पिता न होने का आरोप लगाते हुए इस्लाम तक कबूल कर लिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल के बीच इतनी दूरियां क्यों थी। 1888 में जब महात्मा गांधी केवल 19 वर्ष के थे, तब उनके पहले बेटे हरिलाल का जन्म हुआ। बचपन में हरिलाल की शक्ल अपने पिता से इतनी मिलती थी कि लोग अक्सर उनकी तुलना मोहनदास से करते थे। लेकिन हरिलाल के जन्म के कुछ महीनों बाद ही गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 3 साल बाद जब वे भारत लौटे तो हरिलाल, जो अपनी मां कस्तूरबा के साथ बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने पिता की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और 1896 में भारत लौट आए। इसी साल 1896 में ही वो अपने पूरे परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, जिसमें उनके भतीजे गोकुलदास भी शामिल थे। उस समय हरिलाल की उम्र करीब 8 साल थी और गांधी जी 27 साल के थे। दक्षिण अफ्रीका में हरिलाल का बचपन महात्मा गांधी के सख्त आदर्शों और सामाजिक कार्यों की छाया में बीता। हरिलाल अपने पिता की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के निर्णयों ने उनकी आकांक्षाओं को बार बार ठेस पहुंचाई। प्रमोद कपूर अपनी किताब गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी में लिखते हैं कि गांधी जी ने हरिलाल और उनके भतीजे गोकुलदास को समान माना। एक बार गांधी जी ने 1 रुपये का सिक्का छिपाकर दोनों बच्चों से उसे ढूंढने को कहा। जो सिक्का ढूंढ लेता उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाना था। गांधी जी के भतीजे गोकुलदास ने सिक्का ढूंढ लिया और उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया। यह घटना उनके बेटे हरिलाल के लिए गहरा आघात थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दोबारा भी हुआ। हरिलाल अपने पिता यानी महात्मा गांधी की तरह ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ जो हो रहा था वह उससे काफी विचलित हुए। सिक्के वाली घटना के कुछ सालों बाद गांधी जी ने अपने दूसरे भतीजे छगनलाल को पढ़ने के लिए लंदन भेजा, लेकिन छगनलाल बीमार पड़ गए और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए। इसके बाद छगनलाल की जगह किसे पढ़ने भेजा जाए, इसके लिए गांधी जी ने एक निबंध प्रतियोगिता कराई और एक पारसी युवक सोराबजी अदाजानिया इसके विजेता बने और लंदन चले गए। हरिलाल को तब भी मौका नहीं मिला। हरिलाल के साथ लगातार हुई इन घटनाओं ने उनके मन में गांधी जी के प्रति गहरी नाराजगी और उपेक्षा की भावना पैदा कर दी। इसके बाद हरिलाल ने जब अहमदाबाद से गांधी जी को पत्र लिखकर मैट्रिक परीक्षा में फ्रेंच पढ़ने की इच्छा जताई, तो गांधी जी ने उन्हें संस्कृत पढ़ने की सलाह दी। यह सलाह हरिलाल को पसंद नहीं आई। साथ ही हरिलाल लगातार 3 साल मैट्रिक परीक्षा में असफल रहे। इस असफलता ने उनके जीवन को और जटिल बना दिया और धीरे धीरे वो जुआ और शराब ने उनके जिंदगी में जगह बना ली। 1906 में 18 साल की उम्र में हरिलाल ने अपने पिता गांधी जी को बताए बिना ही राजकोट के गुलाबबेन से शादी कर ली। गांधी जी ने इस शादी को असमय माना और इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास को पत्र लिखकर कहा कि हरिलाल शादी करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरी नजर में वह मेरा बेटा नहीं है। गांधी जी का मानना था कि हरिलाल को दक्षिण अफ्रीका आकर उनके सामाजिक कार्यों में योगदान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हरिलाल अपनी पत्नी गुलाब को बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांधी जी के लिए यह भी स्वीकार्य नहीं था। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी जी का मानना था कि यौन संबंध केवल वंश वृद्धि के लिए होने चाहिए और एक सच्चे सत्याग्रही को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर हरिलाल ने गांधी जी से साफ कहा था कि किसी को जबरन योगी नहीं बनाया जा सकता। शुरुआती वर्षों में हरिलाल ने दक्षिण अफ्रीका में अपने पिता के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। दोनों को एक बार एक ही कोठरी में जेल में रखा गया था, लेकिन हरिलाल की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की चाहत ने उन्हें अपने पिता से अलग कर दिया और तब उन्होंने घर छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राजमोहन गांधी अपनी किताब मोहनदास में लिखते हैं कि हरिलाल ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने से पहले अपने पिता गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गांधी जी पर अच्छे पिता न होने का आरोप लगाया और इसी कारण से परिवार से संबंध तोड़ने की बात कही।
फिर भी वे अपने साथ गांधी जी की एक तस्वीर ले जाना नहीं भूले। जब गांधी जी को हरिलाल का पत्र मिला तो उन्होंने पूरे जोहान्सबर्ग में उनकी खोज कराई। उन्हें पता चला कि वो भारत जाने के रास्ते में मोजाम्बिक पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने अपने लिथुआनियाई मूल के यहूदी दक्षिणी अफ्रीकी वास्तुकार मित्र हरमन कैलेनबेक को उन्हें वापस लाने भेजा। हरमन उन्हें वापस लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि पिता और पुत्र रात भर बात करते रहे। हरिलाल ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी अपने बेटों की तारीफ नहीं की और हमेशा उनके चचेरे भाइयों मगनलाल और छगनलाल का पक्ष लिया। इसके बाद गांधी जी ने अगले दिन ऐलान किया कि हरिलाल वापस भारत जा रहे हैं। गांधी जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे माफ कर दो। इसके बाद हरिलाल भारत लौट आए और जनवरी 1915 तक दोनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। जनवरी 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके छोटे बेटे मणिलाल ने हरिलाल को व्यापार चलाने के लिए आश्रम का कुछ पैसा उधार दिया है। गांधी ये सुनकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने अनशन करने का फैसला किया। कस्तूरबा गांधी और उनके छोटे बेटे देवदास ने बहुत मुश्किल से उन्हें ऐसा न करने के लिए मनाया। वहीं भारत लौटने के बाद हरिलाल की जिंदगी और ज्यादा बिगड़ गई थी। 1918 में उनकी पत्नी गुलाब का अचानक निधन हो गया। गांधी जी ने उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं दी, जिससे हरिलाल और टूट गए। उन्होंने शराब और जुए की लत में डूबकर अपने जीवन को और अंधेरे में धकेल दिया। उनके व्यापारिक प्रयास भी असफल रहे और कई लोगों ने गांधी को पत्र लिखकर हरिलाल के कर्जों की शिकायत की। 1935 में अपनी पत्नी के मृत्यु के 17 वर्षों बाद हरिलाल को एक जर्मन यहूदी महिला मार्गरेट स्पिगल से प्यार हो गया। वो महात्मा गांधी की एक निकट सहयोगी थी। वे दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। अप्रैल 1936 में हरिलाल अपने पिता और मां कस्तूरबा से नागपुर में मिले थे। तब उन्होंने कारोबार चलाने के लिए गांधी जी से कुछ पैसों की मांग की थी। गांधी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। हरिलाल इससे इतने नाराज हुए कि संभवतः इसी कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। 29 मई 1936 को हरिलाल ने मुंबई की जामा मस्जिद में इस्लाम कबूल करने और अपना नाम अब्दुल्लाह रखने की घोषणा की। उनके इस निर्णय ने गांधी और कस्तूरबा को गहरा आघात पहुंचाया। गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा कि अगर यह धर्मांतरण दिल से हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे उसे हरिलाल कहें या अब्दुल्लाह, दोनों नाम ईश्वर को दर्शाते हैं। लेकिन कस्तूरबा गांधी ने अपनी निराशा छिपाई नहीं। उन्होंने हरिलाल को पत्र लिखा और कहा, तुमने अपने माता पिता को उनके जीवन के अंतिम चरण में असहनीय दुख दिया है। तुम्हारे पिता इसे चुपचाप सहन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरिलाल का यह धर्मांतरण स्थायी नहीं रहा। उसी साल के अंत तक उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म फिर से अपना लिया और अपना नाम हीरालाल रखा। आपको बता दें कि हरिलाल और उनकी मां कस्तूरबा गांधी के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता था। 1944 में जब कस्तूरबा की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने हरिलाल को देखने की इच्छा जताई। हरिलाल पुणे के आगा खां पैलेस पहुंचे, लेकिन उनकी शराब पीने की हालत ने कस्तूरबा को और दुखी कर दिया। कस्तूरबा की मृत्यु के समय हरिलाल उनके पास ही थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। हिंदू रीति के अनुसार सबसे बड़े बेटे को चीता की अग्नि देनी होती है, लेकिन हरिलाल उस समय वहां मौजूद नहीं थे। इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है कि हरिलाल अंतिम संस्कार में शामिल हुए या नहीं। हालांकि गांधी जी की मृत्यु के 5 महीने बाद 18 जून 1948 को हरिलाल ने भी मुंबई में अंतिम सांस ली। हरिलाल और गांधी का रिश्ता एक त्रासदीपूर्ण कहानी है, जो यह दर्शाता है कि महान व्यक्तित्व भी अपने निजी जीवन में कितने असहाय हो सकते हैं। गांधी के आदर्श और हरिलाल की व्यक्तिगत आकांक्षाएं कभी एक रास्ते पर नहीं चल सकी। गांधी जी के बेटे की यह कहानी आप जानते थे कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।